लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, मैं बोर्ड भी यूज करूंगी, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक क्या था? न्यूक्लिक एसिड। हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? मैं बस रिवीजन करा रही हूँ, फिर वहीं पे पहुंचेंगे जहां से मैं कल से स्टार्ट किया था। फ्रेडरिक मिशन ने इन 1869 में सबसे पहले क्या किया था? आइसोलेट किया था किसको? पस सेल से। पस सेल से क्या आइसोलेट किया था उन्होंने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था? हाईली, बताओ बताओ, एक लोग बोलो ना, कोई भी बोलो, कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि कोई ऐसी चीज है जो हाईली फॉस्फोरिक है या फॉस्फेट ग्रुप उसमें प्रेजेंट, फॉस्फोरस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उसके 20 साल बाद, बस उन्होंने इतनी डिस्कवरी, उन्होंने डीएनए का नहीं, बस हाईली फॉस्फोरिक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? 20 साल के बाद फिर रिसर्च हुई, 20 इयर्स के बाद फिर रिसर्च हुई थी। उसके बाद आप लोगों को पता ही है क्या है, किस किसने दी थी? ये नाम आपको याद होने चाहिए, मैं तो यहां से पढ़ के बता दूंगी। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, विल्सन, वो रिचार्ड ने क्या दिया था? मैं इसीलिए चारों के नाम लिखे, सिर्फ एक नाम छोड़ दिया। क्या नाम था वो? उन्होंने क्या कहा था कि जो भी प्रेजेंट है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर। एक सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद किसने दिया? मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। फिर उन्होंने डिस्कवरी की किसकी? एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था, और उसमें क्या किया उन्होंने? बताओ बताओ, डीएनए का बताया था, स्ट्रक्चर का, है ना। तो वही उन्होंने, उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक को उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। इन कौन से ईयर में? मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ, तुम लोग बोलते जाओ ना। मैं अगर मैं सारा बोल दूंगी तो रिवीजन क्या हुआ? 19 में क्या मिला था उन्हें? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नाम याद कर लो साइंटिस्ट के, और पूरे पूरे नाम, ठीक है। ऐसा नहीं आधे आधे कि बोल दिया वॉटसन एंड क्रिक, वो तो चल ही रहा है, पूरा नाम याद करो, ठीक है। उसके बाद ये सब हम पढ़ चुके हैं कल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, हम आते हैं किसके बाद? टाइप्स ऑफ, नहीं ये भी हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमने सिर्फ बता दिया था कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये सबको पता है, ठीक है। कौन सा नेचर होता है? एसिडिक होता है, बेसिक, एज नेम। वैसे बहुत लोगों को इसका आंसर गलत भी देते हैं, कभी पूछो जैसे, जबकि नाम में ही लिखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आप जनरली पूछो बच्चों से तो वो क्या कह देते हैं, पता नहीं मैम क्या है, एसिड है या बेसिक, मतलब उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि अगर उसकी फुल फॉर्म बोलोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो एसिडिक है। हाँ, ये नेम में ही आंसर छुपा है, हाँ वही मैं कह रही हूँ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। पहले न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स किससे मेडअप होते हैं? शुगर और, मैंने उसका तरीका भी आपको याद करने का बताया था, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो एन से आपका नाइट्रोजनस बेस और एस से आपका शुगर। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि न्यूक्लियोसाइड में तीनों प्रेजेंट है या न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। आपको बताइए न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और प्लस फॉस्फेट। शुगर कौन सी होती है उसमें? पेंटोस शुगर। कौन सी? पेंटोस का शुगर का नाम भी तो बताओ। राइबोज। कौन सी होती बेटा? राइबोज शुगर। राइबोज का स्ट्रक्चर याद है सबको? कौन बनाएगा बोर्ड पे? कौन बनाएगा? फटाफट जल्दी से आके बना दो बोर्ड पे। ये एक सिंपल सा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, फॉस्फेट, शुगर कौन सी? राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज। आपको पता है ना, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के लिए राइबोज। और बाकी अब बेस कौन से हो सकते हैं? प्यूरीन्स और प्राइमिडीन्स। जो नहीं आए थे इसलिए और रिकॉल कर दे रही हूँ, ठीक है। प्यूरीन्स कौन कौन सी है? एडेनिन और ग्वानिन।
याद करने का तरीका, प्यूरिन छोटा नेम है इसलिए उसमें डबल रिंग होगी। याद कैसे याद रखो कि डबल वाला रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, प्यूरिन्स का। अब आपको याद करना है उसमें से कि एडेनिन कौन सा है, ग्वानिन कौन सा है। प्राइमरीडीन उसमें कौन कौन से आपके 3, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। पर डीएनए में भी 4 ही प्रेजेंट है, आरएनए में भी 4 प्रेजेंट है, ठीक है, 4 प्रेजेंट होते हैं। बट डीएनए में क्या होता है, थायमिन, ठीक है, और आरएनए में यूरेसिल या यूरेसिल, जो भी आप बोलो, ठीक है। अब एक चीज और, जो एडेनिन है वो ऑलवेज किसके साथ पेयर करता है, मतलब ये तो हद हो गई। थायमिन किसके साथ करता है, एडेनिन। अगर मैं बोलूं एडेनिन तो किसके साथ करेगा, थायमिन, चाहे कुछ भी बोलूं इधर से उधर, ठीक है, पर वो पेयर किसके, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है हमेशा, थायमिन। अगर ग्वानिन के साथ करेगा तो इट्स मींस म्यूटेशन हो गया, कोई डैमेज हुआ है। अगर एडेनिन के साथ ग्वानिन बाइंड कर जाएगा तो इट्स मींस म्यूटेशन कॉज हुआ है वहां पे, तो वहां से हम वो हमारा डैमेज का पार्ट आता है। अभी जब आगे पढ़ोगे ये सब चीजें अभी पढ़ लो, जब हमारा डीएनए, ठीक है, डीएनए आप पूरा पढ़ लोगे, रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ोगे, जब डीएनए सीक्वेंसिंग भी पढ़ोगे, आगे सीक्वेंस नोन करते हैं हम, कैसे कैसे पता लगता है कि इस डीएनए में क्या क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो विद द हेल्प ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड होता है, उसके थ्रू हम उन सीक्वेंस को डिटरमाइन कर पाते हैं कि किस बेसिस, किस उससे अरेंजमेंट से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई, उससे हम आइडेंटिफाई। और अगर गलत मिसमैच हो गया है उसे बोलते हैं मिसमैच होना, मींस ए के साथ अगर जी बाइंड हो गया तो ये तो रिक्वायर्ड नहीं है ना हमारे डीएनए में, क्योंकि ए के साथ तो टी ही बाइंड रहता है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये अल्टीमेट क्या कॉज करेगा, म्यूटेशन, और म्यूटेशन क्या कॉज करेगा, कैंसर, अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, और उसमें भी बहुत सारी चीजें, पूरा सब कुछ पूरा सिस्टम में चलता रहता है ये, ठीक है। वो अगर रिपेयर पॉसिबल होता है तो रिपेयर भी, उसके भी तरीके होते हैं, ठीक है, वो हम तुम्हारे कोर्स में नहीं है, रिपेयर नहीं है ना तुम्हारे में, नहीं है ना, सिलेबस नहीं है ना, तो हाँ रिपेयर की हम बात नहीं करेंगे, फिर हमने सिर्फ अभी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, शुगर हम बता चुके हैं पहले ही, राइबोज शुगर है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस हम कल बता चुके हैं, सबको पता है ना नाइट्रोजनस बेस के बारे में, कौन कौन से थे पीछे बेटा, मैं भी रोक गई, पीछे बेटा बताओ, प्यूरिन के एग्जांपल बताने दो बेटा, उसको तेज बोलो बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, और पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, कल मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर बना के बोर्ड पे दिखाया था, तो ये भी हम कल पढ़ चुके थे। तो आप ये देखो, कार्बन नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था क्या होता है यहाँ पर, बेस है ना, तभी तो न्यूक्लियोसाइड है, तो यहाँ पे भी बेस, ये बेस कौन सा है, प्यूरिन है, पिरिमिडीन, प्यूरिन है ये, देखा, बस यही कंफ्यूज हो गए। और अभी मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, प्यूरिन नाम छोटा है पर डबल रिंग होगी उसमें, अभी बताया था मैंने बताया था जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है उसको आप ऐसे याद रखो, प्यूरिन नाम छोटा तो इसका मतलब उसमें जो रिंग बनेंगी वो 2 रिंग है, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये पिरिमिडीन का हुआ ना, पिरिमिडीन का नाम बड़ा बट रिंग एक ही है, ये याद करने का तरीका बना लो, इसीलिए मैंने ये पूछा तुमसे कि ये कौन सा बेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, पिरिमिडीन, ठीक है, क्लियर। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, C1 कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, 1, ये भी तो 1 से ही बाइंड किया हुआ है, और ये भी कौन सा है, 1। ये राइबोज शुगर का आपको जो कल पढ़ाया था कि राइबोज आपकी किस में प्रेजेंट है, आरएनए में, और डीएनए में कौन सी प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोज। अंतर बस कितना है कि सेकंड नंबर के जो कार्बन है वहां पे आपका ऑक्सीजन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी, कि सेकंड नंबर से रिमूव।
बाकी बिल्कुल सेम, और राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज सेकेंड नंबर पे कार्बन पे नहीं प्रेजेंट होता है। अब हमें पढ़ना है बैकबोन, ये हमारा आज का अब आगे का पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो अब क्या है, जो डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे मेडअप है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, है ना, उससे मेडअप है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जो डीएनए होता है, अभी एक्चुअली हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लिक एसिड में मैं डीएनए आरएनए दोनों पढ़ा। आपको पता है डीएनए कैसा है, होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। अभी ये क्या है, हमारी सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसका मतलब अभी एक और चाहिए होगी तभी तो डीएनए बनेगा डबल स्टैंडर्ड। तो वो दोनों आपस में कैसे बाइंड होंगे, तो हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? राइबोज। राइबोज के साथ क्या बाइंड है आपका? फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि यहां पर क्या था, यहां पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात। दूसरा फिर क्या है हमारा? फिर राइबोज, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। किस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होंगे। जो दूसरा आपका न्यूक्लियोटाइड है वो कार्बन नंबर 3 से बाइंड होता है। ये कौन सा कार्बन है? 3, और वो किससे बाइंड होता है? फॉस्फेट ग्रुप से। बात समझ में आ रही मेरी? पहले पे क्या है आपकी सिंपल से राइबोज शुगर, उस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, कहां पे? 5 प्राइम, 5th कार्बन पे, ठीक है, या 5 प्राइम बोलो, 5th कार्बन पे। जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उस पे भी आपका 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब वो 5 प्राइम, अब दोनों में लिंकेज कैसे होगी? तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पहले वाले के 3 प्राइम, 3rd नंबर वाले कार्बन से बाइंड करता है, तभी ये कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, है ना, ये फॉस्फो एस्टर है। और जब ये बन जाता है तो ये क्या कहलाता है? इसमें क्या हो गए? 2 फॉस्फो, तो ये कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अभी ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो हम इसे क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अगर ये यहाँ पे मैं पूछूं ये कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये पूरे में ये वाला कौन सा हो गया? पूरा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए ना फॉस्फो, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी तरह से ये चेन आपस में लिंक होती है, ठीक है। अब हम जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब ये 5 प्राइम है, इसके ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो वो हमारा फ्री है। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम अब फ्री हो गया, ठीक है, तो ये हमारा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 5 प्राइम। यहां पर जो 3 वाला एंड है, 3 कार्बन, वो फ्री है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 3 प्राइम एंड। इसीलिए बोलते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम। 5 प्राइम भी फ्री है और 3 प्राइम भी फ्री। ऐसे ही जो उसका दूसरा स्टैंड होता है वो क्या होता है? उसका एंटी पैरेलल, यही तो होता है। जो एक स्टैंड का दूसरा वाला जो स्टैंड होता है वो उसका एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। तो उसमें बस क्या होती है? पोजीशन चेंज होती है। अभी दिखाते हैं कैसे। अभी क्या है, अब अभी सिंगल स्टैंड की बात है, अभी डबल उसमें आएगा दूसरा स्टैंड। अब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से क्या अटैच होता है? हमारा बेस, नाइट्रोजनस बेस। समझ में आ रही बात इतनी? क्लियर बेटा? अभी सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में हम एक सिंगल चेन के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंगल स्टैंड के बारे में, डबल स्टैंड पे नहीं पहुंचे। अब क्या हुआ, जो ये 5 प्राइम कार्बन नंबर 1 पे बेस अटैच होता है। बेस आपका कोई भी सा भी हो सकता है, वो हमें नोन नहीं, ठीक है। वो ग्वानिन भी हो सकता है, वो साइटोसिन भी हो सकता है, वो एडेनिन भी हो सकता है, ठीक है, और वो थाइमिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या होता है, अब दूसरा स्टैंड खोलो, हाँ ये आया, ठीक है। ये देखो डीएनए कैसा होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखा रही हूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का है, डीएनए का, कि डीएनए हमारा क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे की क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। अब ये देखो, अब एंटी पैरेलल होती है तो आप ये देखो, यहाँ पर राइबोज शुगर है, ठीक है, यहाँ पर ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये 5th कार्बन ही है, तो ये वाला कौन सा हो गया? 1 2
देखो 1 2 3 4 5, नो ना 1 2 3 4, नहीं 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 गलत हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ही है, ठीक है 5 ही है, 5 ही रहेगा, ठीक है 5 सही है वो। तो फिफ्थ कार्बन और वो यहाँ पे बेस अटैच है, ऐसे ही इसके बेस अटैच है, ऐसे ही इससे। अब ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से मैं बना के दिखा दूंगी अभी बोर्ड पे, क्योंकि इसमें बनाने में और हाथ से ड्रॉ करके बना के दिखा देती हूँ बोर्ड पे, ठीक है। अब ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब ये देखो जी बाइंड करता है किससे? सबको पता है, ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन से, एडेनिन बाइंड करता है थायमिडीन से। एडेनिन जब थायमिन से बांधो तो उसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 2। और ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड करता है उसमें कितने प्रेजेंट? 3। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? ग्वानिन और साइटोसिन का, वो उससे ज्यादा स्टेबल हो गया। और हम इससे कंपोजिशन से हम पता भी कर सकते हैं कितना जीसी कंटेंट प्रेजेंट है, वो हम पता कर लेते हैं किससे? डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह से हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितना जीसी कंटेंट, कितना मोर स्टेबल है वो, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ एक बार हाथ से कैसे ड्रॉ करना फटाफट, ठीक है, जिससे तुम कॉपी पे भी उतार लोगे। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा डायग्राम बनाना, पर आप लोग स्टार्ट कीजिए पेन कॉपी फटाफट। आप लोग को तो याद है ना, एक पॉली, ये तो चेन बनाइए फटाफट, ये वाली चेन बनाना शुरू करो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पहला स्टैंड बनाना शुरू करो डीएनए का। बेस की जगह NB लिख दे रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस लिख दे रही हूँ पूरा, ठीक है, ठीक है। अब सारे ही ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या आपका शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम पैरेलल इसका बनाएंगे, कैसे बनेगा? बनाने का तरीका, ठीक है। बाकी सारे वैसे ही बनेंगे, ठीक है। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, अभी मैं देखूंगी, सबका देखूंगी, आ रही हूँ। बनाओ बनाओ, तुम भी बनाओगे, आ रही हूँ। देखो बहुत अच्छा नहीं बना, पर आप अपनी कॉपी में अच्छा बना लेना।
मैंने इधर का हाइड्रोजन अभी इरेज कर दिया है, पहले बनाया था इसलिए ये अंडरस्टूड है कि वहां प्रेजेंट होगा, ठीक है। बेस मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखना है इसलिए मैं डाल दिया है, ठीक है। सपोज यहाँ पर एडेनिन, ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन, साइटोसिन और टी। तो यहाँ पर ए किससे बाइंड करेगा? थायमीन से। ग्वानिन किससे बाइंड करेगा? सी किससे? साइटोसिन किससे करेगा? टी किससे करेगा? हाँ, क्या करूं? बताओ बेटा क्या करूं? और ये आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन कौन से बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो गए? ओवरऑल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डीएनए किससे मेडअप होता है? न्यूक्लियोटाइड, है ना। एकदम सोचने में पड़ जाते हैं ना कि मैम ने क्या पूछ लिया। एक तरफ कर सकते हो आप 5 प्राइम और ये हो गया आपका, है ना, ये 3 प्राइम हो गया, और ये आपका 3 प्राइम और ये आपका 5 प्राइम, ठीक है। 1 2 3 3 फ्री हो गया, तो इसलिए इसीलिए वो 1 था यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 5 प्राइम, 1 2 3 वो 3 प्राइम, इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। समझ में आ गया ये? क्लियर? देखो अभी मैंने बोला द सिस्टर स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल रन इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए उसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। वो एक दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। देखा नहीं, अभी अपोजिट डायरेक्शन में, एक में फॉस्फेट ऊपर है, दूसरे में दूसरी तरफ जा रहा है डायरेक्शन में, है ना। दे आर ज्वाइंड बाय द बेसिस। आपको बता दिया मैंने अभी, एडेनिन इज ऑलवेज पेयर विद थायमीन, वो हमारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। Thus the sister strand are complementary but not identical। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस समझ में आई? एडेनिन थायमीन, तो वो उसके अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ही बाइंड करते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर हो रहा है अगर ऐसा तो म्यूटेशन, तो यानी कि कोई दिक्कत है उसमें। हमेशा अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ही बाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही रीड भी किया जाता है, ठीक है। जब हम ये सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं तो सीक्वेंस जो आती है वो इसी, तो उससे हम जज कर सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लीमेंट